गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। और स्वागत करता हूं आपके चैनल द टेक में। गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं रेलवे टाइम के बारे में। जी हां गाइस, क्या होता है कितने लोगों को पता नहीं होता है कि रेलवे का टाइम कैसे देखा जाता है। मैं आपको बताने वाला हूं कि रेलवे का टाइम कैसे देखा जाता है एंड रेलवे में 13 क्यों बजते हैं। मैं आपको इस बारे में भी आज बताने वाला हूँ कि रेलवे में 13 क्यों बजते हैं, रेलवे में एक क्यों नहीं बजता। जैसे कि 12 के बाद उसमें 13 बज जाता है, उसमें एक क्यों नहीं बजता और उसमें रेलवे का टाइम कैसे देखेंगे, इस बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो 12 के बाद एक नहीं बजते हैं, 13 क्यों बजते हैं। देखिए, उसका सबसे बड़ा रीजन है टाइमिंग का। जी हाँ, क्या होता है कि कभी कभी क्या, हमेशा ही बता देता हूँ कि लोगों को लगता है कि जैसे कि मान लीजिए आपको एक ट्रेन है, आपकी ट्रेन 3 बजे की है। अब 3 बजे मान लीजिए उसमें अगर एएम या पीएम में मिस्टेक हो गई या मिस्टेक नहीं भी हुई, पर अगर उसमें एएम की जगह मतलब लिखा हुआ नहीं है, समझ में नहीं आएगा आपको पता चल गया कि दिन में और ट्रेन रात की रही, तो आप गए, ट्रेन निकल चुकी है, तो बताइए आपका फिर इसमें हो सकता है ना गड़बड़ी। इस वजह से रेलवे में जो है 12 के बाद 13 बजते हैं, इससे कि उसमें टाइम का कभी भी गलती ना हो। टाइम इसमें सबसे बड़ी गलती है कि टाइम की गलती नहीं होने की वजह से रेलवे में 12 के बाद 13 बजते हैं, इसी वजह से, जिससे कि टाइमिंग का कभी भी किसी को परेशानी ना हो और वो अपने समय से जहां उनको जाना हो वहां पहुंच सके और उनको टाइमिंग की पता रहे कि हमारी 23 बजे की है कि 24 बजे की है कि हमारी 22 बजे की है, इसलिए उसमें 23-24 बजते हैं, इसीलिए जिससे कि टाइमिंग की गड़बड़ी ना हो। सबसे बड़ा रीजन यही है। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेलवे का टाइम अगर किसी को नहीं पता कि कैसे समझे, तो मैं आपको अभी अपने कॉपी पे समझा देता हूँ कि रेलवे का टाइम कैसे समझा जाता है। ठीक है, तो चलिए अपने गाइस आप देख सकते हैं कि मैं अपने कॉपी पे अपने पेन लेके आ चुका हूँ। तो देखिए आपको बता देता हूँ, ठीक है, सही से समझा देता हूँ। देखिए रेलवे में क्या होता है, 12 बजता है, ठीक है, 12 के बाद एक नहीं बजता है, एक रेलवे में नहीं बजता है, 1 PM रेलवे में नहीं होता है, इसमें 12 AM तक रहता है। उसके बाद डायरेक्ट हमारा एक नहीं बजता, इसमें 13 बज जाता है। और मैं आपको बता दूं, समझने का सबसे आसान मेथड है कि 13 के बाद एक आता है, यहाँ से गिनती भी गिन सकते हैं जैसे कि, ठीक है, पहले आप देख लीजिए 12 है, 12 के बाद जितने ही बज रहे हो आपको पहले गिन लेना है। पहले आपको 1 2 3 नहीं गिनना है, पहले आपको 12 के बाद जितने बज रहे हैं ना, जैसे कि मान लीजिए आपकी ट्रेन जो है वो आपकी ये 15 बजे की है, ठीक है, 15 बजे की है, तो आप पहले गिन लीजिए 12 के बाद 13 14 15 अपने 12 के बाद गिन लिया, 13 14 15। अब आप 1 2 3 गिन लीजिए, 1 2 3। आपको समझ में आ गई कि आपकी ट्रेन है 3 बजे की है, 3 बज के जितने मिनट पे भी हो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं रेलवे का टाइम। मैं आपको एक और जैसे टाइमिंग बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपकी जो ट्रेन है 20 बजे की, 20 बज के 15 मिनट पे आपकी ट्रेन टाइमिंग है। अगर आपकी ट्रेन टाइमिंग 20 बज के 15 मिनट पे है, ठीक है, आपको यहाँ AM PM कुछ नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, रेलवे में AM PM नहीं होता है। आपकी 20-15 पे है, आपको क्या करना है, 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 ये नहीं गिनना, ठीक है। आपको क्या करना है, 12 का 13 आता है, 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 20 19 20। आप देख लीजिए मेरी उंगली यहाँ पे रुकी है, फिर आप 1 2 3 कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8-15 की आपकी ट्रेन है, ठीक है। 8-15 ये आपके हिसाब से हो रहा है, और जो मतलब आपको जो रेलवे की टाइम है वो 20-15 है, ठीक है। तो इस प्रकार आप रेलवे की टाइमिंग समझ सकते हैं, बड़ा ही आसान है। जैसे कि 12 ये दोपहर में बजेगा, ठीक है, रात का दोपहर नहीं है, 12 बजे दोपहर का समय का है। दोपहर के बाद 13 बजता है, फिर 13 14 15 16 17, इसमें पूरे 24 तक बजते हैं। तो ये था रेलवे का टाइम एंड ये था तरीका कि रेलवे का टाइम समझने का। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो एंड अगर आप रेलवे का टाइमिंग समझ गए हो एंड रेलवे के बारे में कि 12 के बाद 13 क्यों बजते हैं, ये भी अगर आप समझ गए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए।